Hello, my dear students. How are you? I hope all are fine. तो आज हम लेके आए हैं सिंपल इंटरेस्ट। बहुत काम का है और क्लास 7th में बच्चे काफी परेशान रहते हैं। बहुत इजी है, अगर आप ध्यान से पढ़िए। थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, इसलिए पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे प्रिंसिपल और आपका प्रिंसिपल है, फिर इंटरेस्ट है, रेट है, टाइम है। ठीक है, फिर अमाउंट टू बी पेड है। ये होते क्या है, पहले हम ये क्लियर करें। ठीक है, सबसे पहले प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है? द मनी बोरोड फॉर अ सर्टेन पीरियड इज कॉल्ड द सम आर प्रिंसिपल। क्या होता है, कई बार हमें होता है कि आपने नाम सुना होगा, एजुकेशन लोन हमको लेना है या फिर होम लोन लेना है। तो मतलब कोई हमें लोन क्यों दे रहा है? उसका भी कुछ पर्पज होगा ना। वो इसलिए दे रहा है ताकि हम उसको उस अमाउंट पे कुछ इंटरेस्ट दें और वो अपना जो है अपनी मनी बढ़ाए वो। ठीक है, तो जो हम जो है जो वो मनी जो हमको दे रहा है, बोरो कर रहा है, वो हम बोरो कर रहे हैं उससे, वो प्रिंसिपल है। ठीक है, जो हमें दे रहा है, वो लेंड कर रहा है। तो यानी मूलधन उसको बोलते हैं। किसी निश्चित अवधि के लिए उधार ली गई राशि को राशि या मूलधन कहा जाता है। एक टाइम, सर्टेन टाइम पीरियड होता है। जैसे आप लोन लेते हैं तो 5 ईयर 10 ईयर के लिए लेते हैं, उसका एक इंटरेस्ट होता है, ब्याज दर की 5%, 8%, कुछ समथिंग ऐसे ही उसका रेट होता है। ठीक है, तो हमने एक कैपिटल लिया, प्रिंसिपल उसको बोलते हैं, एक अमाउंट हमने लोन लिया। ठीक है, अब उस पे जो हम ब्याज देंगे, इंटरेस्ट देंगे, वो है इंटरेस्ट यानी ब्याज। इंटरेस्ट मतलब द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोवर फॉर हैविंग यूज्ड द लेंडर्स मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट। ठीक है, उधार लेने वाले व्यक्ति से उधार देने वाले व्यक्ति को जो एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है कि आप हमें पैसा दे रहे हो, उसके लिए हम आपको इतना एक्स्ट्रा पे करेंगे, वो जो है वो ब्याज होता है। ठीक है, और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिला के जो होती है वो आपकी अमाउंट टू बी पेड होता है, राशि, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इतना जब क्लियर होगा, टर्म्स सारे क्लियर होंगे, तब तो हम आगे बढ़ पाएंगे, है ना। इसके बाद हम आते हैं रेट। रेट क्या है? द इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर इज कॉल्ड रेट परसेंट पर एनम। ठीक है, एक वर्ष के लिए 100 रुपए पर ब्याज को वार्षिक प्रतिशत दर कहा जाता है। अगर हम किसी से 100 रुपए लें, लोन लें, कर्जा लें, उस पर हम एक वर्ष के लिए कितना जो है ब्याज देंगे, वो ब्याज दर है। ठीक है, इसलिए हम उसको परसेंट में करते हैं काउंट। अब सिंपल इंटरेस्ट आता है। सिंपल इंटरेस्ट, इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल थ्रू आउट द लोन पीरियड, देन द इंटरेस्ट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, अभी हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। आगे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं उसको। अभी हम साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, जिसमें हम कि चाहे हम लोन 5 साल के लिए लें, 10 साल के लिए लें, 15 साल के लिए लें, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो हमारे प्रिंसिपल अमाउंट पे ही कैलकुलेट होगा। ठीक है, ये नहीं कि अभी हमने मान लीजिए 100 रुपए लिए और उसका जो है कुछ था ब्याज, और अगले नेक्स्ट ईयर जो है वो ब्याज और आपका अमाउंट, लोन का अमाउंट मिलके 115 हो गए, तो नेक्स्ट ईयर 115 पे हम कैलकुलेट करें अगर रेट, तो ये सिंपल नहीं है। ठीक है, ये कंपाउंड हो जाएगा, लेकिन हमें सिंपल ही रखना है। 100 रुपए ले रहे हैं तो हम 100 रुपए पे ही हर साल उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, एसआई बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट को, सिंपल लैंग्वेज में, शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी से प्रिंसिपल, आर से रेट, टी से टाइम अपॉन 100। ठीक है, ये हर जगह लागू होगा। अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है तो, रेट निकालना है तो, टाइम निकालना है तो आप यही फार्मूला कर सकते हैं। आपको बार बार अलग अलग फार्मूले निकालने की जरूरत नहीं है। जो जो दिया है उसको, उसका वैल्यू पुट कर दीजिए, जो निकालना है वो इसी फार्मूले से निकाल लीजिए। ठीक है, सिंपल रहेगा। अब हर के लिए आप अलग अलग फार्मूले याद करेंगे तो आप कंफ्यूज भी होंगे। फार्मूले आपसे जो है भूल गए अगर फार्मूले, तो आपसे वो कैलकुलेशन होगा भी नहीं। ठीक, जैसे कि अब यहीं से देखिए, एसआई है,
एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब अगर हमें पी का वैल्यू निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी इज इक्वल टू पी। ठीक है, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर इज इक्वल टू टी। तो आप जो है इस और ऐसे ही कई फॉर्मूले बना सकते हैं, सबका अलग अलग, आर का अलग, टी का अलग, पी का अलग, तो आप ऐसे कंफ्यूज होंगे। एक सिंपल फार्मूला रखिए, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसमें जो निकालना है, जो मिसिंग है उसको एज इट इज रहने दीजिए, बाकी की वैल्यू पुट करिए, जो निकालना है वो आ जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹7,250 एट 9% फॉर 3 years, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट। 7,250 रुपए पे हमको साधारण ब्याज निकालना है। रेट है 9% और टाइम है 3 years। ठीक है, यहाँ पे पी जो है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है 7,250 है, 7,250। आर जो रेट है वो 9% है, 9%, और टाइम है टी 3 years। एस आई के लिए क्या करेंगे, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी की वैल्यू रख दिया 7,250, आर की वैल्यू 9, टी की वैल्यू 3 अपॉन 100। कैलकुलेट करेंगे, एस आई जो है सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 1,957.5। ठीक है, अब पूछा है अमाउंट टू बी पेड। अमाउंट टू बी पेड के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हमें जो है प्रिंसिपल में एस आई जोड़ना पड़ेगा। प्रिंसिपल है 7,250 और एस आई है 1957.5। दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 9,207.5 रुपीज। ये अमाउंट टू बी पेड होगा। ठीक है, आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही और सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।